नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, वो दो लाइनें तो आपने सुनी ही होंगी कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों, मायावती भी इस लोकसभा चुनाव में अकेले चल रही हैं और कारवां बनता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। कल तक लोग मानने को तैयार नहीं थे कि मायावती ने जो डिसीजन लिया है वो सही है। यानी हर तरफ यही बात हो रही थी कि इंडिया गठबंधन के साथ ना जाकर मायावती ने बहुत गलत किया है और बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता है। अगर इंडिया गठबंधन में साथ आते तो भले ही बीजेपी को हरा देते, लेकिन मायावती ने अपने दांव से यह साबित कर दिया कि वो अकेले ये मादा रखती हैं, ये कुवत रखती हैं, ये ताकत रखती हैं कि वो अकेले ही बीजेपी को पटखनी दे सकती हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान कर दिया, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और यही नहीं दोस्तों, मायावती ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे कई राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और मैं लगातार वीडियो में ये बात कह रहा हूं, लगातार आपसे बात कह रहा हूं कि मायावती को मीडिया, मायावती को दूसरे राजनीतिक दल कमतर आंक रहे हैं। लेकिन अब मायावती जब से ऐलान कर चुकी हैं अकेले लड़ने का और जैसे जैसे प्रत्याशी उतार रही, जैसे जैसे सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लग रहा है और जैसे जैसे उनके समर्थन में आवाजें उठने लगी हैं, तो ये लोग मानने लगे हैं, अब वही लोग मानने लगे हैं कि मायावती ही ऐसी हैं जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती हैं। और ये मैं लगातार कह रहा हूं, ये बात लगातार कह रहा हूं, बहुत से लोग नहीं मान रहे हैं, बहुत से लोग ये बात मान रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। लेकिन आने वाले दिनों में जो मेरी बात से सहमत नहीं है वो भी सहमत हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग कल तक नहीं मान रहे थे वो आज ये बातें कर रहे हैं, ये बातें कह रहे हैं, ये बातें लिख रहे हैं कि मायावती में वो ताकत है, मायावती में वो कुवत है जो बीजेपी जैसी भारी भरकम बड़ी पार्टी का, सत्ता में बैठी पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकती है। उनके 400 पार वाले मिशन को क्या, उनको हरा भी सकती है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं लगातार, क्योंकि मैं आंकड़ों पे बात करता हूं, आंकड़े देख रहा हूं। अब लोगों ने भी आंकड़े देखना शुरू कर दिए और ये बात लिखनी शुरू कर दी है, ये बात कहनी शुरू कर दी है, ये बात बोलनी शुरू कर दी है कि मायावती में वो ताकत है, वो कुवत है कि उनके अगर नेतृत्व में इंडिया गठबंधन लड़ेगा तो बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है। दोस्तों, सबको पता है कि इस समय इंडिया गठबंधन का हाल क्या है। नीतीश कुमार पहले पलटी मार चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस 17 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर रही है। अखिलेश यादव से नाराज हो कर दूसरे नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है, न्यायिक हिरासत में रखा गया है। दोस्तों, ये साफ है, ये बिल्कुल साफ है कि अब लोग मानने लगे हैं कि मायावती के अंदर वो ताकत है जो बीजेपी का मुकाबला करके बीजेपी को पटखनी दे सकती है। दोस्तों, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर है। पॉलिटिकल एडिटर बता दें, पत्रकारिता में बड़ा पद होता है और दैनिक भास्कर जैसे ब्रांड का पॉलिटिकल एडिटर होना बड़ा पद है। वरिष्ठ पत्रकार है केपी मलिक। उन्होंने लिखा, केपी मलिक ने लिखा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि आज लोकतंत्र खतरे में लग रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी अगले 5 साल की फिल्म का ट्रेलर है। अगला नंबर चाहे अखिलेश का हो या ममता बनर्जी, किसी का भी हो सकता है। विपक्ष के पास लोकतंत्र को बचाने का एक ही ब्रह्मास्त्र है, मायावती। मायावती को पीएम कैंडिडेट घोषित करके मुकाबला करो, वरना एक एक करके मरो। यह लिखा है, वरिष्ठ पत्रकार है, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर है केपी मलिक, उन्होंने लिखा है दोस्तों ये बात। अब समझ लीजिए कि बड़े बड़े पत्रकार जो हैं, जो डिबेट्स में बैठते हैं, वो भी ये बात मानने लगे हैं कि मायावती वो ब्रह्मास्त्र है, मायावती वो ताकत है जो मुकाबला कर सकती हैं। कुछ लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, वो भी आने वाले समय में ये बात मानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना आप करते हैं, और स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष के हाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष बटा हुआ है। लेकिन मायावती ने अकेले लड़ने का जो ऐलान किया है, उससे साफ पता चलता है कि मायावती ने पूरी रणनीति बना ली है और जब से प्रत्याशी उतारे हैं तब से
और बड़े बड़े पत्रकार, भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा भी ये बात कह चुके हैं कि मायावती को जो लोग बी टीम कह रहे थे बीजेपी की, लेकिन जिस हिसाब से मायावती प्रत्याशी उतार रही, उसे साफ पता चलता है कि ये सब दावे खोखले हैं और मायावती पूरी ताकत के साथ सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के साथ लड़ रही है चुनाव और बीजेपी की टेंशन बढ़ती जा रही है। यानी मायावती जैसे ही एक सीट पर प्रत्याशी उतारती हैं, तुरंत बीजेपी की टेंशन बढ़ जाती है और इंडिया गठबंधन तुरंत चाहने लगता है कि वो किसी तरह मायावती के पास आए। अखिलेश यादव से भी पत्रकार ने जब पूछा कि मायावती के साथ गठबंधन को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो अखिलेश यादव ने बड़े रुआंदे मन से कहा, यानी बड़े बोझल मन से कहा कि अब देर हो चुकी है, नामांकन शुरू हो चुका है, होली आ गई है तो नामांकन नहीं हो रहा है, होली ना होती तो नामांकन होता, अब किस तरह गठबंधन करें। यानी अखिलेश मनी मन ये बात सोच रहे हैं कि गठबंधन होता। लेकिन दोस्तों, मायावती का कद इतना बड़ा है कि 80 लोकसभा सीटों में अगर कांग्रेस और अखिलेश यादव और मायावती गठबंधन करती तो कितनी सीटें मायावती के हिस्से में आती? बहुत आती, तो 25-30। लेकिन दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं, आंकड़ों के साथ बता चुका हूं कि दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक और सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के तहत समर्थ वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक और जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, ये सब साथ में आ रहा है मायावती के साथ। तो 40 सीटें तो उनके, 40 से ज्यादा सीटें तो उनकी झोली में पहले से ही है, तो मायावती क्यों गठबंधन करेगी। और बड़े बड़े पत्रकार भी ये बात मानने लगे, कहने लगे कि अगर इंडिया गठबंधन को, अगर विपक्ष को ताकत चाहिए और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी से और बीजेपी से टक्कर लेनी है, तो मायावती के नेतृत्व में चुनाव लड़ना होगा। मायावती के नेतृत्व में मायावती झंडा उठाएं और उनके पीछे सब रहें तो वो जीता जा सकता है। मायावती को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करना होगा, जो इंडिया गठबंधन ने नहीं किया। यानी इंडिया गठबंधन ये चाह रहा था कि मायावती सबके बराबर में आकर चुनाव लड़े, लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि हम आगे रहें, भले उसमें ताकत हो ना हो, लेकिन मायावती में वो ताकत है जो वो सबका नेतृत्व कर सकती है। और दोस्तों, जब बड़े बड़े पत्रकार ये बात कहने लगे तो जाहिर सी बात है उनकी रिसर्च रहती है, वो आंकड़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तब ये बात लिखते हैं, तब ये बात बोलते हैं। मैं कुछ बोलता हूं तो आंकड़ों को देख के बोलता हूं, आंकड़ों को समझ के बोलता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं, लगातार वीडियो में कह रहा हूं कि मायावती जो है वो आगे चल के चौंकाने वाली है। और सिर्फ 2024 में ही नहीं दोस्तों, बल्कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, मायावती यानी बीएसपी उसमें भी चौंका सकती है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों खूब शेयर करें वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको खूब शेयर करें, वहां तक बात ये पहुंचे जो मायावती के समर्थक, जो बीएसपी के समर्थक हैं, जो वीडियो देखना चाहते हैं, जो मायावती से और बीएसपी से संबंधित खबरें देखना चाहते हैं, उन तक भी ये खबर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे सारी नोटिफिकेशन इस चैनल से, द पॉलिटिकल टेस्ट से जुड़ी हुई, मेरी बातों से जुड़ी हुई आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।